हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे आदमी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है मुल्क को, मुल्क वालों को, मुर्शिदाबाद के बाशिंदों को हम रास्ता बताएं। पहली गुजारिश ये है कि अमन और पीस का रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। और मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस जमीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी सो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते, हिंदुस्तान। हमें तो सोचना पड़ेगा गायघाटा में, अशोकनगर में, बनगांव में, ताहिरपुर में और हावड़ा शियालदा में आने जाने में एक साथ सब मिलते रहते, आते जाते हैं। ऐसी कोई बात न हो जिससे लोगों में दूरी पैदा हो, घृणा पैदा हो। ये नहीं होना चाहिए। आपसे भी गुजारिश है पीस को आप फैलाइए। और जो मस्जिद का मसला है हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमने सुना है, उनके किसी आदमी से कहा है पार्टी से हमारी दूरी थी लेकिन पार्टी वाले सहमत नहीं हुए तो हम मस्जिद बनाने का रास्ता तय कर लिया है। इस एक सतर की बात में ये बात आती है कि अल्लाह के लिए मस्जिद है या किस लिए है, वो खुद भविष्य में पता चलेगा। वो आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उनसे ही उनकी पार्टी से नाराजगी है, इस वजह से वो मस्जिद बना रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद ही कहा। क्या आपकी उनसे कोई बात हुई कि वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमसे सुनिए, पार्टी में इस पोजीशन में हम है ही नहीं। हमारा मुद्दा बातचीत बहुत साफ साफ है। पार्टी में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे पूछिए, हम उनका जवाब क्यों देंगे। हम जिस स्थिति में है, 5 इंच है तो 5 इंच की बात करेंगे, 2 फुट है 2 फुट की बात करेंगे, 10 फीट की बात नहीं करेंगे। उनसे पूछिए। लेकिन जो आदमी छुपाता है, हम छुपाने से मतलब नहीं, हमको जो बीमारी है उसको ठीक करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आगामी दिनों में नई पार्टी शुरू करेंगे, 135 सीटों पर उम्मीदवार भी देंगे और दिखाएंगे टीएमसी को कि हुमायूं कबीर क्या है। देखिए, उनके बारे में हमसे जाति कोई झगड़ा नहीं है। मैदान खुला है। कहाँ खेल में कौन आगे बढ़ेंगे, कौन जीतेंगे हारेंगे, एक खिलाड़ी मैदान में जीत नहीं सकता है, टीम चाहिए। वो क्या किया नहीं किया वो फ्यूचर बताएगा। हम लोग तो टीएमसी में हैं, दीदी के साथ हैं। मैदान में कोई उतरेगा तो भविष्य बताएगा क्या और नहीं हुआ। चलो हो गया। नहीं, एक और हुमायूं कबीर हमेशा ही विवादों में रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने भागीरथी वाला बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। देखिए, हम वो नहीं, हमारा स्थिति है हिंदू मुसलमान को हम भाई भाई समझते हैं। हमको तकलीफ इस बात की है कि वहाँ बेललगा में महाराज है, उनकी जुबान भी खराब है। आप लोग उसके बारे में नहीं कहते। वो हिंदू जागरण को टिप्पणी देते हैं, भड़काव देते हैं। उनको भी पकड़िए ताकि पता चलेगा, लेवल रहे। हम तो अमन और पीस के लिए है, कोई गंडगोल ना हो, पीस को कोई खत्म ना करे, ये हम चाहते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या बोलेंगे? वक्फ में अभी वो 3 महीने के लिए उम्मीद पोर्टल एक्सटेंशन हुआ है, थोड़ा सा रास्ता खुलेगा, फ्यूचर बताएगा किधर। हम चाहते हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से हमारी बातचीत चल रही है, उनको यहाँ लाएंगे कलकत्ता, वो लोगों को समझाएंगे कि दिस एंड दैट, उसके बाद बता पाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे एक भी जमीन वक्फ की किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना हो और एनरोल करने में कोई परेशानी हो।
ये हमारा सीधा सीधा मसला है। लास्ट क्वेश्चन दादा, आप पीस और अमन की बात कर रहे हैं। 7 तारीख को बंगाल के ब्रिगेड में गीता का पाठ होगा, 5 लाख लोग उसमें शामिल होंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, गीता तो आज की नहीं है। गीता, महाभारत, उपनिषद, रामायण, जो गीता 7 लाख 5 लाख पढ़वाना चाहते हैं, उन्होंने गीता को पढ़ा है? ये पहला क्वेश्चन। गीता को समझा है? गीता तो शांति की बात करते हैं, हिंदू मजहब में मारकाट नहीं है। तो कहा कि गीता के फॉलोअर गीता को तो अवमानना कर रहे हैं। वो करें, उसमें क्या रखा है? गीता पढ़ लेंगे कुछ, दिल में कुछ, ऐसा नहीं चलता है। जो कहेंगे दिल से मानेंगे।